हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि एजिंग आपके शरीर पे इफ़ेक्ट कम हो या एजिंग स्लो धीरे धीरे हो, तो उसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने होंगे, अपने खान पान पे थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा। वो खास करके वो महिलाएं जो चाहती हैं कि हम जल्दी बूढ़े ना हों, तो उनको सबसे पहला है कि अपने खान पान में मसालेदार चीज़ों का अवॉइड करना होगा या कम करना होगा। जैसे जब भी हम मसालेदार चीज़ खाते हैं, खास करके जब गरम मसाले का खाने में इस्तेमाल करते हैं और उसको खाते हैं, तो देखिएगा कि जब गरम मसाले खाते हैं तो शरीर से काफ़ी पसीना निकलता है और वो गरम मसाला का तासीर गर्म होता है तो वो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो चेहरे पे बहुत सारी फुंसियाँ होने लगती है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप गरम मसाला वाला खाना खाते हैं या तेज़ मसालेदार चीज़ खाते हैं, तो उससे पूरे शरीर में पसीना निकलता है। पसीना जब निकलता है तो उससे बैक्टीरिया पनपते हैं और वो एजिंग का मतलब सबसे बड़ा कारण होता है। तो खाने में जब भी खाना खाएं तो कोशिश करें कि गरम मसाला बहुत कम, मिनिमम उसको इस्तेमाल। दूसरा कारण है मक्खन। देखिए, मार्केट में आजकल बहुत डुप्लीकेट मक्खन आ गया है, नकली मक्खन। नकली मक्खन जो डुप्लीकेट बटर है उसको हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो डुप्लीकेट बटर है या डुप्लीकेट मक्खन है जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो उसमें ट्रांसफैट होता है और ट्रांसफैट होता है जो कि हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम कर देता है, और जिससे कि दिल की बीमारी आजकल बहुत देखिएगा कि आए दिन सुनिएगा कि लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। यंग यंग लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को भी देखिएगा कि दिल की बीमारियां होने लगेगी। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग आजकल ट्रांसफैट मतलब डुप्लीकेट मक्खन ज़्यादा यूज कर रहा है। तो हमें डुप्लीकेट मक्खन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और वो, क्योंकि वो डुप्लीकेट मक्खन जो है वो दिल की बीमारी को बढ़ाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एजिंग ना हो, हेल्दी एजिंग हो, तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट बटर को अवॉइड करना। अब है सोडा और एनर्जी ड्रिंक। देखिए, आजकल सोडा वाटर और एनर्जी ड्रिंक का बहुत प्रचार आता है, बच्चे उसको बहुत पीते हैं, युवा भी पी रहे हैं। तो सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो हमारे शरीर के सेल्स के वो उम्र को बढ़ा देते हैं, मतलब वो फास्ट ग्रोथ करते हैं। और उसका ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोडा और एनर्जी ड्रिंक का, तो उससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ गया है, बढ़ जाता है। तो और आप उसको ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपका शरीर पे एजिंग बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। तो कोशिश करें कि सोडा और एनर्जी ड्रिंक जो मार्केट में मिलता है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको हमें नहीं पीना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरीर पे एजिंग का इफेक्ट जल्दी ना दिखे। अब बारी आती है फ्रोजन फूड्स की। फ्रोजन जो फूड्स हैं उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें सोडियम ज़्यादा ही रहता है, जो कि हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। देखिएगा, आजकल लोग जॉब में जाते हैं तो मजबूरी भी है, फ्रोजन फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किडनी की बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो और उसको ज़्यादा देर तक ताज़ा बनाए रखने के लिए उसमें स्टार्च की मात्रा मिलाई जाती है। स्टार्च की मात्रा हमारे दिल के, उससे मतलब हार्ट के लिए ठीक नहीं है, उससे दिल की बीमारियां होती हैं। तो आजकल देखिएगा कि फ्रोजन फूड्स के इतना बढ़ गया है लोगों का इस्तेमाल, कि उसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ गई हैं। किडनी की बीमारी और दिल की बीमारी फ्रोजन फूड से ही हो रही हैं। तो अवॉइड करें, उसको कोशिश करें कि हम फ्रोजन फूड्स का नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है कैफीन की। कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग पे इसका असर होता है, और इसको ज़्यादा अगर कैफीन को आप पीते लेते हैं तो इसका शरीर पे असर होता है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने लगती है, शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। और डिहाइड्रेट होने लगता है तो उससे हमारे स्किन, जो इस हमारे शरीर का स्किन है वो भी सूखने लगता है, और उससे रिंकल्स जल्दी आते हैं, जल्दी रिंकल्स पड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी आती हैं, और समय से पहले ही हम
बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें, अगर इन पर ध्यान दें, तो हम समय से पहले हमारे शरीर पे, स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी और हम समय से पहले बूढ़े नहीं दिखने लगेंगे। और अगर इनको अच्छे से इनको अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हम बहुत समय तक यंग रहेंगे, मतलब आफ्टर 50 भी हम काफ़ी यंग दिख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।